अब बात हम यूक्रेन युद्ध की करते हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन की जंग में कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। 3 साल बाद भी यूक्रेन जंग की आग ठंडी होने के बजाय भड़कने की आशंका है। रूस ने यूक्रेन के एक शहर पर 50,000 सैनिकों के साथ हमला बोल दिया है, तो ज़ेलेंस्की ने भी कमर कस ली है। सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का यह आखिरी राउंड चल रहा है? 29 जून 2024 यूक्रेन युद्ध में यह तारीख रूस के सबसे बड़े हवाई हमले के रूप में दर्ज है, जिस दिन रूस ने 477 फिदाइन ड्रोन, 46 क्रूज मिसाइल, 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 S-300 मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया। पुतिन ने इस हमले से बता दिया कि वो जब चाहें तब यूक्रेन को मसल सकते हैं। पुतिन ने यह हमला करके बता दिया कि भले ही युद्ध को 3 साल से ऊपर हो गया, भले ही यूक्रेन को नाटो और यूरोपीय देश बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं, रूस को रोकना मुश्किल है। रूस के सबसे बड़े हवाई हमले का जवाब देने में ज़ेलेंस्की ने ज्यादा वक्त नहीं लिया और रूस पर ड्रोन और मिसाइल की बौछार कर दी। सवाल ये कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अचानक भड़क क्यों गया और ये युद्ध रुकता क्यों नहीं? क्योंकि रूस के हर हमले का यूक्रेन की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। ये रूस के कब्जे वाले दोनेत्स्क की तस्वीर बताई जाती है, जिसमें एक इमारत पूरी तरह से आग के कब्जे में है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग के आगे लाचार दिखते हैं। रूस पर यूक्रेन की तरफ से ऐसे सैकड़ों हमले हो चुके हैं, लेकिन इस हमले की खास बात ये तबाही यूक्रेन ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से मचाई। यूक्रेन की तरफ से अभी तक रूस को ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा था। रूस की तरफ से सबसे बड़े हमले का जवाब यूक्रेन ने दे दिया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल हमले से जुड़े दावे ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि 13 जून को यूक्रेन बता चुका है कि उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का घर में ही उत्पादन करना शुरू कर दिया है। मतलब रूस पर वार अब बैलिस्टिक मिसाइल की तरह होगा, बिल्कुल रूस की ही तरह। कहीं ना कहीं पुतिन ये बात जानते हैं और उन्होंने यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए अपनी अगली चाल चल दी। पुतिन की तरफ से अपने 50,000 सैनिकों को यूक्रेन के एक बड़े शहर की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया है। अब सुमी एक बड़ी लड़ाई के केंद्र में है, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपने बेहतरीन सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। पुतिन की योजना सुमी पर कब्जा करके एक तीर से कई शिकार करने की है। यूक्रेन का सुमी वो जगह है जहां से यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अगस्त 2023 में यूक्रेन ने 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। इस उम्मीद के साथ कि बातचीत की टेबल पर यूक्रेन के लिए एक बढ़त साबित होगा, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन से कुर्स्क को छीन लिया। कुर्स्क रूस का इलाका है और उसकी पश्चिमी सीमा पर है। यूक्रेन के सुमी इलाके से उसकी सीमाएं लगती हैं। सुमी पर मंडराते इस खतरे को देखते हुए ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस पर हमले तेज किए गए हैं, ताकि पुतिन पर दबाव बनाया जा सके। रूस के अंदर चाहे ड्रोन हमले करके उसके लड़ाकू विमान तबाह करना हो या फिर उसके कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाना, यूक्रेन की कोशिश किसी तरह से सुमी को हाथ से जाने से रोकने की है। यूक्रेन के सुमी पर कब्जा करके पुतिन एक बफर जोन बनाना चाहता है, क्योंकि सुमी की सीमा खार्किव, चर्निहिव रीजन से मिलती है। उत्तर में दबाव बनाए रखकर रूस यूक्रेन को अपने संसाधनों को फैलाने और प्रमुख अग्रिम क्षेत्रों में अपनी स्थिति कमजोर करने के लिए मजबूर कर रहा है। कई अमेरिकी थिंक टैंक का भी मानना है कि सुमी में किसी भी सफलता का इस्तेमाल पुतिन भविष्य में शांति वार्ता में ट्रम्प कार्ड के रूप में कर सकते हैं। इसीलिए वो एक तरफ यूक्रेन पर हमले करके उसकी क्षमता और हौसले को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त प्रहार हो रहा है। हथियार बनाने की क्षमता के मामले में अब भी रूस यूक्रेन पर भारी है। साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन पर रूस 28,000 शाहिद जैसे घातक ड्रोन से हमला कर चुका है। सिर्फ जून में ही रूस ने 5,337 ड्रोन से रिकॉर्ड वार किया। रूस की तरफ से यूक्रेन पर ड्रोन हमलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। जनवरी में यूक्रेन पर रूस ने 2,629 ड्रोन अटैक किए, जो फरवरी में 3,902, मार्च में बढ़कर 4,198, अप्रैल में 2,399 और मई में 4,003 पहुंच गया।
लेकिन जून महीने में तो रूस ने ड्रोन से हमलों का नया रिकॉर्ड ही बना दिया। रूस की तरफ से ऐसा करके बताया जा रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है। वहीं पहले यूरोप और नाटो के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलने से जेलेंस्की उत्साहित हैं, इसलिए वो भी रुकना नहीं चाहते। इसीलिए इस जंग में नई तेजी दुनिया को दिखाई दे रही है। अब बात हम यूक्रेन युद्ध की करते हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन की जंग में कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। 3 साल बाद भी यूक्रेन जंग की आग ठंडी होने के बजाय भड़कने की आशंका है। रूस ने यूक्रेन के एक शहर पर 50,000 सैनिकों के साथ हमला बोल दिया है, तो जेलेंस्की ने भी कमर कस ली है। सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का यह आखिरी राउंड चल रहा है? 29 जून 2024 यूक्रेन युद्ध में यह तारीख रूस के सबसे बड़े हवाई हमले के रूप में दर्ज है, जिस दिन रूस ने 477 फिदाइन ड्रोन, 46 क्रूज मिसाइल, 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 S-300 मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया। पुतिन ने इस हमले से बता दिया कि वो जब चाहें तब यूक्रेन को मसल सकते हैं। पुतिन ने यह हमला करके बता दिया कि भले ही युद्ध को 3 साल से ऊपर हो गया, भले ही यूक्रेन को नाटो और यूरोपीय देश बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं, रूस को रोकना मुश्किल है। रूस के सबसे बड़े हवाई हमले का जवाब देने में जेलेंस्की ने ज्यादा वक्त नहीं लिया और रूस पर ड्रोन और मिसाइल की बौछार कर दी। सवाल ये कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अचानक भड़क क्यों गया और ये युद्ध रुकता क्यों नहीं? क्योंकि रूस के हर हमले का यूक्रेन की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। ये रूस के कब्जे वाले दोनेत्स्क की तस्वीर बताई जाती है, जिसमें एक इमारत पूरी तरह से आग के कब्जे में है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग के आगे लाचार दिखते हैं। रूस पर यूक्रेन की तरफ से ऐसे सैकड़ों हमले हो चुके हैं, लेकिन इस हमले की खास बात ये तबाही यूक्रेन ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से मचाई। यूक्रेन की तरफ से अभी तक रूस को ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा था। रूस की तरफ से सबसे बड़े हमले का जवाब यूक्रेन ने दे दिया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल हमले से जुड़े दावे ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि 13 जून को यूक्रेन बता चुका है कि उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का घर में ही उत्पादन करना शुरू कर दिया है। मतलब रूस पर वार अब बैलिस्टिक मिसाइल की तरह होगा, बिल्कुल रूस की ही तरह। कहीं ना कहीं पुतिन ये बात जानते हैं और उन्होंने यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए अपनी अगली चाल चल दी। पुतिन की तरफ से अपने 50,000 सैनिकों को यूक्रेन के एक बड़े शहर की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया है। अब सुमी एक बड़ी लड़ाई के केंद्र में है, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपने बेहतरीन सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। पुतिन की योजना सुमी पर कब्जा करके एक तीर से कई शिकार करने की है। यूक्रेन का सुमी वो जगह है जहां से यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अगस्त 2023 में यूक्रेन ने 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। इस उम्मीद के साथ कि बातचीत की टेबल पर यूक्रेन के लिए एक बढ़त साबित होगा, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन से कुर्स्क को छीन लिया। कुर्स्क रूस का इलाका है और उसकी पश्चिमी सीमा पर है। यूक्रेन के सुमी इलाके से उसकी सीमाएं लगती हैं। सुमी पर मंडराते इस खतरे को देखते हुए जेलेंस्की की तरफ से रूस पर हमले तेज किए गए हैं, ताकि पुतिन पर दबाव बनाया जा सके। रूस के अंदर चाहे ड्रोन हमले करके उसके लड़ाकू विमान तबाह करना हो या फिर उसके कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाना, यूक्रेन की कोशिश किसी तरह से सुमी को हाथ से जाने से रोकने की है। यूक्रेन के सुमी पर कब्जा करके पुतिन एक बफर जोन बनाना चाहता है, क्योंकि सुमी की सीमा खार्किव, चर्निहिव रीजन से मिलती है। उत्तर में दबाव बनाए रखकर रूस यूक्रेन को अपने संसाधनों को फैलाने और प्रमुख अग्रिम क्षेत्रों में अपनी स्थिति कमजोर करने के लिए मजबूर कर रहा है। कई अमेरिकी थिंक टैंक का भी मानना है कि सुमी में किसी भी सफलता का इस्तेमाल पुतिन भविष्य में शांति वार्ता में ट्रम्प कार्ड के रूप में कर सकते हैं। इसीलिए वो एक तरफ यूक्रेन पर हमले करके उसकी क्षमता और हौसले को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त प्रहार हो रहा है। हथियार बनाने की क्षमता के मामले में अब भी रूस यूक्रेन पर भारी है। साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन पर रूस
28,000 शाहिद जैसे घातक ड्रोन से हमला कर चुका है। सिर्फ जून में ही रूस ने 5,337 ड्रोन से रिकॉर्ड वार किया। रूस की तरफ से यूक्रेन पर ड्रोन हमलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। जनवरी में यूक्रेन पर रूस ने 2,629 ड्रोन अटैक किए, जो फरवरी में 3,902, मार्च में बढ़कर 4,198, अप्रैल में 2,399 और मई में 4,003 पहुंच गया। लेकिन जून महीने में तो रूस ने ड्रोन से हमलों का नया रिकॉर्ड ही बना दिया। रूस की तरफ से ऐसा करके बताया जा रहा